हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीसी एजुकेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे टॉपिक 11th एसपी में जो चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या होता है। तो याद रखिएगा कि कंपनी को फॉर्म करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट्स में दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेटा, पहला होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड सेकंड इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये जो डॉक्यूमेंट्स है हमको सबमिट करने पड़ते हैं आरओसी के पास में, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उनके पास। हम्म तो बेटा देखिए, मेमोरेंडम ऑफ, हम इस पे सबसे पहले देखते हैं। अ पब्लिक कंपनी इफ इट इज कलेक्टिंग कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक मस्ट इश्यू द प्रोस्पेक्टस टू इनवाइट द पब्लिक टू बाय इट्स शेयर, डिबेंचर एटसेट्रा। तो वैसे तो अनऑफिशियल अगर अब देखा जाए तो तीन डॉक्यूमेंट होते हैं। पहला होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड थर्ड इज प्रोस्पेक्टस। तो मेमोरेंडम ऑफ हमारा पहला जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बात होगी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो सबसे पहले बात करें कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब क्या। याद रखें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारा प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी एज इट स्टेट द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म। क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारा प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि ये पर्पस बताता है कि किस चीज के लिए कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है। इट डिस्क्राइब द रेंज ऑफ एक्टिविटीज अ कंपनी कैन अंडरटेक। तो कंपनी कौन सी एक्टिविटी करने वाली है, तो वो इंक्लूड होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अगर आप देखो तो डेफिनेशंस भी दी है। तो देखिए डेफिनेशन के हिसाब से सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 डिफाइंस मेमोरेंडम ऑफ एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनल फॉर्म और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इट इन परसुएंस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ ऑफ दिस एक्ट। तो ये जो कंपनी एक्ट 2013 है और इससे पहले भी कंपोज एक्ट 1956 हुआ करता था, तो उसके हिसाब से टाइम टू टाइम जो है वो अल्टर होता रहता है। कि जैसे एग्जांपल कंपनी के नेम को चेंज करना है, एड्रेस को चेंज करना है, तो उसके लिए जो कंपनी के प्रोविजन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से वो अल्टर होता है। सेकंड, अगर आप डेफिनेशन देखो तो देखिए लॉर्ड क्लेंस ने दी है, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज इट्स कैरेक्टर एंड डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ एंड ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी। कि कंपनी की जो लिमिटेशंस है, कंपनी के जो पावर्स है उसके लिमिटेशन के बारे में बताता है कि कंपनी के पास कितने पावर्स और उसके लिमिटेशंस क्या क्या है। तो फीचर्स दिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, लेकिन हम पढ़ेंगे उसके क्लॉजेस। हमारे लिए सबसे मेन क्वेश्चन होता है क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेम क्लॉज की। याद रखिएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉजेस होते हैं। सबसे पहला होता है नेम क्लॉज, फिर उसके बाद में एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज या फिर सबसेशन क्लॉज हम उसे कहते हैं। सबसे पहला होता है हमारा नेम क्लॉज। दिस क्लॉज मेंशन द नेम ऑफ कंपनी। इसमें हम थोड़ा थोड़े पढ़ेंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। दिस क्लॉज मेंशन द नेम ऑफ कंपनी, ये जो क्लॉज है कंपनी का नाम बताता है। एज अ कंपनी इज लीगल एंटिटी, क्योंकि कंपनी एक लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, अपने मेंबर से वो अलग होती है। इट हैज टू हैव इट्स ओन नेम टू एस्टैब्लिश इट सेपरेट एंटिटी। उनका अपना नाम होना जरूरी है क्योंकि उसको अपनी अलग पहचान बनानी है। द प्रोमोटर चूज अ नेम ऑफ द कंपनी, जो प्रोमोटर होता है वो कंपनी के नाम को चूज करता है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स जो है, फॉलोइंग आर द पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल चूजिंग द नेम ऑफ द कंपनी। जब कंपनी का नाम आप चूज कर रहे हो तो कुछ पॉइंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला, द नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल और रिसेम्बल्ड ऑफ द नेम ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी। किसी भी ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसके साथ आपकी कंपनी का नाम मैच नहीं होना चाहिए अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। उससे पहले जो भी कानून होते हैं, जो भी लॉज होते हैं, जितने प्रोविजन है उसके हिसाब से आपकी कंपनी का नाम किसी और कंपनी के नाम के सेम नहीं होना चाहिए। आइडेंटिकल मतलब सेम नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, द नेम शुड नॉट कंटेन एनी वर्ड्स व्हिच विल कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर द लॉ। अब आपकी कंपनी का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर वो कोई ऑफेंस बताता हो, कोई गुनाह बताता हो या फिर कोई कोई किसी लॉ को तोड़ता होगा, ऐसा आपकी कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। थर्ड, द नेम और वर्ड इन द नेम शॉल नॉट ऑफेंड एनी सेक्शन ऑफ पीपल। किसी भी पीपल की जो जितने भी अलग अलग सेक्शन के जो लोग रहते हैं उनमें किसी भी रिलीजियस हो या फिर कोई भी धार्मिक चीजों के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसमें कुछ भी चीजें आपको वो मतलब हर्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे आपको चीजें याद रखनी है या फिर किसी भी लॉ को उसमें वॉयलेट नहीं करना चाहिए। ये चीजें होती है नेम क्लॉज के अंदर में। अब उसका उसको अल्टर भी किया जा सकता है, ये खुद से भी अल्टर होता है या फिर कन्वर्जन भी करते हैं प्राइवेट या पब्लिक का, तो उसमें भी या पब्लिक का प्राइवेट का उसमें भी वो जो चेंज हो जाता है। हम बात करते हैं सेकंड क्लॉज के बारे में। सेकंड क्लॉज है हमारा एड्रेस क्लॉज।
एड्रेस क्लॉज का मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी कहते हैं। The clause state the name of the state in which the registered office of the company will be located। तो ये कंपनी के जो है वो स्टेट का नाम बता दे जहाँ पर वो कंपनी लोकेटेड है। एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपका जैसे इनकॉर्पोरेशन होगा कंपनी का, उसके 30 दिन के अंदर जो है वो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस आपको बताना पड़ेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस इज मस्ट एज, ये कैसा होना चाहिए? पहला, इट एस्टैब्लिश द डोमिसाइल या फिर जो लोकेशन होता है वो बताना चाहिए। इट इज द एड्रेस टू विच ऑल द कम्युनिकेशन नोटिस, जितने भी कम्युनिकेशन हो या नोटिस हो वो चीजें भेजा जाएगा, उसके ऊपर ऐसा आपका एड्रेस होना चाहिए। इट इज ऑल्सो द प्लेस वेयर ऑल द स्टैट्यूटरी बुक्स, वो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिसके अंदर सारी स्टैट्यूटरी बुक्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स विल बी केप्ट, जिसके अंदर वो सारी चीजें रखी जाएगी। फोर्थ, द एड्रेस क्लॉज ऑल्सो इंडिकेट द jurisdiction ऑफ द कोर्ट, jurisdiction बताता है वेयर द केस कैन बी फाइल्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट अदर। अब मान लो कि अगर हम किसी और कंपनी के ऊपर केस फाइल करते हैं तो जो भी जजमेंट वगैरह आएगा तो हमको इसी एड्रेस पर आएगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो हमारा दो क्लॉज हो गया, पहला हो गया नेम क्लॉज, बोले एक बार साथ में बेटा, नेम क्लॉज, देन उसके बाद में एड्रेस क्लॉज, देन ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है? दिस क्लॉज डिफाइंस द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म। ये कंपनी का ऑब्जेक्ट बताता है कि किस चीज के लिए कंपनी फॉर्म हुई है। इट इंडिकेट द रेंज ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी, कंपनी की जो एक्टिविटीज है उसकी रेंज बताता है, कैन बी अंडरटेक। This clause state the details the main object of for which the company is to be incorporated। ये main object बताता है, डिटेल बताता है किस चीज के लिए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है। एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द एनी अदर एक्टिविटीज इट मे बी अंडरटेक इफ नेसेसरी। आप कोई भी जो एक्टिविटीज है वो उसी के अंदर दी जाती है फॉर अचीविंग इट्स मेन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। याद रखिएगा, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मस्ट नॉट बी इलीगल। आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, और इन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर लॉ। जो कंपनीज एक्ट 2013 है तो कोई भी लॉ उसके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, याद रहेगा। चलो अब हम बात करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज नंबर 4, दैट इज लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज, तो देखिए लायबिलिटी क्लॉज क्या होता है? दिस क्लॉज स्टेट द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ द कंपनी। ये बताते हैं कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी किस तरीके से होगी। जैसे मैंने हम ये चीज हमने ऑलरेडी पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। इन केस ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, अगर आपकी कंपनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, दिस क्लॉज स्टेट दैट द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। मेंबर्स की लायबिलिटी कैसे रहेगी? लिमिटेड रहेगी। उनका जो भी अनपेड अमाउंट ऑफ कैपिटल है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर है, उसी के बेसिस पे। सिमिलरली उसी तरीके से अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, सो दिस क्लॉज स्टेट द अमाउंट विच एवरी मेंबर गारंटीज टू पे टुवर्ड्स द एसेट ऑफ द कंपनी। कंपनी के एसेट में जो भी उसने गारंटी दी कि सर मैं इतना पैसा दूंगा कंपनी के वाइंड अप होने के बाद में, तो उसके लिए उस वहां तक उसकी लायबिलिटी रहेगी। इन केस ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की जो उसका उसका विदाउट शेयर कैपिटल है, सो दिस क्लॉज स्टेट दैट द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड। मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर कंपनी की बिजनेस प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी। चलो बात करते हैं फिफ्थ क्लॉज। हमने फोर क्लॉज देखे, नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज। अब हम बात करते हैं कैपिटल क्लॉज। दिस क्लॉज स्टेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। किस कौन सा अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ में कंपनी रजिस्टर्ड हुई है वो बताता है। दिस कैपिटल हेंस कॉल्ड एज अ रजिस्टर्ड कैपिटल, इसलिए हम उसे कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल, या फिर हम उसे नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल विच कैन बी सॉरी विच द कंपनी इज ऑथोराइज टू रेज। तो इसीलिए जो है वो किस चीज की कितने परमिशन आपको दी गई है, ऑथोराइज की गई, मैक्सिमम कैपिटल कितना आप ला सकते हो, इसलिए हम उसे ऑथोराइज कैपिटल भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम, जैसे रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट कैपिटल आप कह सकते हो, ऑथराइज्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल, ये तीन नाम आपके पास इसके लिए होते हैं। चलो अब हम बात करते हैं, देखिए इन केस ऑफ द कंपनी विद द शेयर कैपिटल, अगर ऐसी कंपनी में जो शेयर कैपिटल के साथ में है, दिस क्लॉज स्टेट द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर एंड फिक्स वैल्यू पर शेयर कॉल्ड एज अ फेस वैल्यू। हम उसे फेस वैल्यू या फेस वैल्यू कहते हैं शेयर के। जैसे एग्जांपल, एक जो शेयर है उसको फिक्स किया गया है कि ये 10 रुपए का शेयर है तो उसकी फेस वैल्यू कह जाएगी। इफ द कंपनी वांट्स टू इश्यू द मोर शेयर्स, कंपनी ज्यादा शेयर इशू करना चाहते हैं टू रेज द मोर फंड, ज्यादा पैसों के लिए, देन द कंपनी ऑथराइज द कैपिटल, देन द कंपनी हैज टू अल्टर द कैपिटल क्लॉज। फिर उनको जो है कैपिटल क्लॉज को अल्टर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो हमने 5 क्लॉजेस देखे बेटा, नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज और कैपिटल क्लॉज। अब हम बात करते हैं लास्ट क्लॉज हमारा, दैट इज एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। दिस इज द लास्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इट इज प्लेस एट द एंड। ये याद रखिएगा सबसे एंड में होता है।
In this clause, the subscriber to the memorandum, जो memorandum के subscriber है, make a declaration stating that, वो declaration देते हैं कि they are desirous of the forming a company as per the memorandum and agreed to take the certain number of shares in the capital of a company, कि वो कितने इतने number of shares जो है वो issue मतलब खरीदना चाहते हैं, वो उन्होंने बताया। In case of the public company, the memorandum must be signed by the at least 7 member subscriber, याद रखिएगा मेमोरेंडम जो है वो 7 सब्सक्राइबर लगते हैं पब्लिक कंपनी में, और अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम 2 सब्सक्राइबर लगते हैं, और ओपीसी में वो जो 1% कंपनी है, 1% कंपनी में एक ही सब्सक्राइबर लगता है। समझ में आया? तो ये जो है हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉजेस होते हैं बेटा। दिस इज द क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग देखा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारा प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को बताता है, पर्पस को बताता है। क्लॉजेस उसमें होता है, नेम क्लॉज होता है, एड्रेस क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, लायबिलिटी क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है, और हमारा एसोसिएशन क्लॉज होता है। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीसी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।